हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस की सीरीज में आज हमारी ट्रिक की जो सीरीज़ है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की वीडियो में हमने महिला दिवस 8 मार्च को जो होता है बताया था ट्रिक के द्वारा। उसके बाद शहीद दिवस हम दो मनाते हैं, एक 30 जनवरी और एक 23 मार्च, दो बताए थे ट्रिक के द्वारा। और तीसरा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको भी हमने ट्रिक के द्वारा याद किया था। चारों तरफ से हमें मार्च करनी पड़ेगी, यानी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी चारों दिशाओं से, इस तरह से याद किया हुआ था। किसी भी देश की रक्षा करनी है तो चारों तरफ से करनी पड़ेगी, तो भारत के लिए भी हमने ऐसे बताया था राष्ट्रीय। और इसी क्रम में आज के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनमें एक किसान दिवस आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसान दिवस कैसे याद करेंगे? ट्रिक के द्वारा। अगर आप किसान के बारे में जानते हैं तो ट्रिक भी आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है और किसान दिवस ही निकला था जस्ट अभी कुछ दिन पहले 23 दिसंबर को, आपको पता होगा। अब इसे याद कैसे करेंगे? किसान क्या करता है, खेतों में हल चलाता है, तो उसके लिए दो बैल होते हैं। दो बैलों के साथ वो एक हल चलाता है और हर में 3 खुरपी होती हैं, जिसको बोलते हैं फर, 3 फर का, यानी तिफारा, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में तिफारा बोलते हैं। तिफारा इसलिए 3 फर होते हैं, मतलब 3 खुरपी होती हैं उसमें, तो वो चलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बैल के साथ जब एक तिफारा चलेगा तो 2 और 3 23 तारीख मिल जाएगी। और पीछे से किसान चलता है तो वो बैलों को दिशा दिखाता है और दिशा से याद आ जाएगा दिसंबर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसान दिसंबर की बहुत आसान ट्रिक हो गई। किसान दो बैलों के साथ एक 3 फर वाला हल चलाएगा तो 23 मिल जाएगी, दिशा दिखाएगा और दिशा से हमें याद आ जाएगा दिसंबर, क्योंकि बैलों को दिशा दिखाता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फॉरवर्ड जाना है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगली एक और इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे। इससे पहले 2 दिवस और इसी से लिंक हैं, उन्हें भी आप आसानी से याद कर लेंगे। पहला, किसान जब कुछ भी कार्य करना जाएगा उससे पहले क्या करता है, अपना गणित लगाता है कि हमें कितना बीज बोना है, कितनी खाद चाहिए इसके लिए और कितना क्या चाहिए, उसका क्या लगाता है, गणित लगाता है। तो खेत जोतने से पहले वो गणित लगा लेता है, क्योंकि गणित कब लगाएगा, जब खेत जोतने से पहले उसे पता होगा ना कि क्या क्या करना है, कितने बीघा में क्या होगा, कितना बीघा हमें सही करना है, खेत जोतना है, तो गणित पहले लगाएगा। यानी कि पहले होता है कितना, 22 दिसंबर। तो एक दिन पहले गणित लगाया, खेत जोतने गया 23 तारीख को, यानी 23 दिसंबर याद हो गया। दो बैलों को लेकर 3 फर, या फिर आप ऐसे भी 23 को याद कर सकते हैं। 2 बैल होते हैं और एक किसान, कुल 3, 2 बैल कुल 3, तो 23 बन गया। चलिए, अब 23 22 को गणित दिवस, गणित लगाया, आपने देखा, ठीक है। अब 23 को क्या होता है, किसान दिवस, खेत जोत रहा है, क्योंकि हमने हल की बात की है तो किसान हो गया। 24 को क्या करता है, वो चीज़ें खरीदने जाता है, जो भी कुछ चाहिए उसे, खाद बीज या और कुछ भी। तो उसने क्या किया, उपभोक्ता बन गया। क्या बन गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता दिवस अगला क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उपभोग के लिए वस्तुएं खरीदने जाता है, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, खरीदने वाले, अपने कंज्यूम करने के लिए जो कुछ लाते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, तो कंज्यूमर को हम उपभोक्ता बोलते हैं। तो देखो, 22 को गणित लगाया, 23 को किसान बन के खेत जोता, 24 को वो बाजार गया उपभोक्ता बन के। तो 22 23 24 3 याद हो गए, गणित, किसान दिवस और उपभोक्ता दिवस, ठीक है। चलिए, बाकी की सीरीज में इंपॉर्टेंट कल हमने ये क्वेश्चन कराए हुए थे, आप देख सकते हैं एक बार इनको, ठीक है। आप इनको लिख सकते हैं अगर नहीं लिखे हैं, और नहीं तो वीडियो पड़ा है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, आज इंपॉर्टेंट दिवस में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। ये बनाया जाता है आपका 26 जनवरी को। कैसे याद होगी, ट्रिक बहुत ही आसान। एक बात बताओ, राष्ट्रीय सीमा शुल्क भारत में अगर कोई आएगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि विदेशी लोगों के लिए वो सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। तो जो विदेशों से लोग आते हैं 26 जनवरी को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। आपको पता है 26 जनवरी जब जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है उस दिन यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शुल्क होगा बहुत ज़्यादा होगा, और इसीलिए इसको मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो ये ट्रिक है, बहुत अच्छी आसान ट्रिक है आपको याद करने की, समझ गए। दूसरा, अब इसी से एक लिंक और करेंगे। जब हमारे राष्ट्र में कोई पहले से आ जाएगा, यानी जो पर्यटन के लिए हम जाएंगे तो हम 26 को नहीं जाएंगे, क्योंकि 26 को सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस जो हम अपने खुद पर्यटन करेंगे तो एक दिन पहले घूम लेंगे, क्योंकि अगले दिन क्या होगा हमें तो पता है ना, 26 जनवरी को शुल्क बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमने क्या किया, 25 को ही अपना घूम लिए, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अब मना देंगे हम 25 जनवरी को, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व के लोग सताए जाते हैं सितंबर में। यहाँ पर जब सितंबर में
पर्यटन विश्व के जो पर्यटक आते हैं बाहर के, वो सितंबर में 27 से सताए जाते हैं। कब सताए जाते हैं? सितंबर में। तो इससे याद आ जाएगा 27 सितंबर, 27 मतलब 27। चलिए अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस कई बार पूछा जाता है, आपको याद भी होगा 1 दिसंबर, लेकिन याद नहीं है तो कैसे? एड्स में आप देखो, एड्स में देखो क्या है, ए से बनता है हमारा 1, ए से क्या होगा 1, और डस यानी दिसंबर, एक ए अलग कर दो और डस अलग कर दो, एड्स लिखा जाता है। ए से 1 हो जाएगा और डस से हो जाएगा आपका दिसंबर, तो 1 दिसंबर एड्स से ही आपकी डेट याद हो जाएगी। अगला आ जाता है अपना राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती से 12 जनवरी। अब कैसे याद करेंगे? देखो हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यानी अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, भारत में जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि युवा जनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बार बार मतलब 12, बार बार से क्या आएगा 12, और बहुत ज़्यादा कौन है? युवा लोग। युवा को लोग नहीं कहेंगे, युवा जनों की संख्या ज़्यादा है, और जन से आ जाएगा जनवरी। तो 12, अब बार बार कह रहे हैं युवा जन भारत में ज़्यादा हैं। कैसे? भारत में हम बार बार कह रहे हैं कि भारत में युवा जन ज़्यादा हैं, तो भारत में यानी राष्ट्रीय हो गया, युवा से युवा दिवस, युवा जन मतलब जनवरी में, बार बार कह रहे हैं तो 12, तो बार बार कह रहे हैं कि भारत में युवा लोग ज़्यादा हैं, तो ये बात सही है, युवा जन, ठीक है। अगला आता है विश्व युवा दिवस। अब देखिए अगर हम बात करें, पहले तो हम कह रहे थे भारत में, बार बार कह रहे हैं भारत में युवा ज़्यादा हैं। अगली बात करें, हमने क्या कहा कि जो युवा हैं, हम बार बार कह रहे हैं विश्व में भी युवा आगे हैं। विश्व में तो युवा, भारत में युवा ज़्यादा हैं, यानी युवा जन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भी युवा आगे हैं, आगे। तो युवा हम बार बार कह रहे हैं, युवाओं के लिए बार बार आएगा क्योंकि दोनों में 12 हैं, तो 12। अगर जनवरी की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जब बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए थे, 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हो गया था। तो आप समझ सकते हैं 12 जनवरी हम बार बार कह रहे हैं भारत में युवा जन ज़्यादा हैं। दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं तो 12 आ गया, विश्व में युवा आगे, विश्व की जब बात आएगी तो विश्व में युवा लोग ज़्यादा आगे हैं, और आगे से आ जाएगा अगस्त, आगे से क्या आएगा? अगस्त, आगे से अगस्त बन जाएगा, ठीक है। अगला बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस कर दिया लाल रंग से, चलिए हम लाल से ही करके दिखा देते हैं आपको। देखिए रेड और क्रॉस, ये रेड क्रॉस बोलेंगे इसको। अब इसको हम इस तरह से मिला दें अगर, तो ये एक नंबर बना देगा, कितना? 8 बना दिया। तो रेड क्रॉस ने पता चल गया कितना? 8 नंबर बनाया। तो रेड क्रॉस दिवस की जो तारीख आ जाएगी, रेड क्रॉस, आप रेड को क्रॉस करके इस तरह से मिला लें, चाहे रेड को क्रॉस करके आप इस तरह से मिला लें, फिर भी आपको जो शेप बनेगी वो 8 की बनेगी, ठीक है। 8 बन जाता है, तो एक तारीख मिल गई रेड क्रॉस के लिए। अब देखो, अब किसी को क्रॉस कर दोगे और वो लाल हो जाए, मतलब क्रॉस का मतलब है मार देना। किसी को इस तरह से, हमने आदमी था, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है ये, ठीक है, देख लेना एक बार। अब इसको हमने इस तरह से काट दिया, यानी क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करेंगे तो इसमें लाल आएगा, तो रेड हो गया, रेड क्रॉस। तो ये अब इस तरह से काट देंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगा। और हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि अगर हम बार बार मर जाने का बात कर रहे हैं तो वो मई से होगी। जैसे कि आपने तंबाकू दिवस बोला था, विश्व का तंबाकू दिवस, तो तंबाकू दिवस में क्या था? मर जा रहा था अंत तक, अंत में मतलब मई में, मर जाने से मई, और मई का अंत होता है 31, तो इस तरह से याद किया था। इसी तरह से रेड क्रॉस में भी मर जाएगा, किसी का रेड खून निकलेगा क्रॉस करने पर तो वो मर जाएगा, और मरने से मई हो जाएगा, और रेड क्रॉस से हम निकाल लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 मई। अगला देखो, बाल दिवस। आपको बाल दिवस तो अच्छे से याद होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर मनाया जाता है 14 नवंबर को, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। बाल दिवस ये एक फेवरेट है, मतलब कह सकते हैं चलन में बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसे हम हर कोई जानता है। लेकिन आता है बाल अधिकार दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाल का मतलब क्या होता है? बाल, जब हम बाल काटते हैं तो एक बाल पर जब हम कैंची चला देते हैं तो उसके 2 टुकड़े बन जाते हैं, 1 2, समझ गए। जब नाई काटता है किसी बाल को तो एक बाल नीचे गिर जाता है, दूसरा सिर में लगा रहता है, तो बाल का मतलब होगा 2 टुकड़े हो जाते हैं। अधिकार, कार आया यहाँ पे, कार का मतलब कार का पहिया गोल गोल, कार में कार का पहिया गोल गोल, गोल गोल मतलब 20, तो 20 हमें मिल गया, ठीक है। अब काटता कौन है? नाई। कौन काटता है बाल? नाई।
तो ना से नवंबर हो जाएगा, और कोई महीना ना से नहीं है इसलिए ना से नवंबर। तो बाल कौन काटता है? नाई। और अधिकार मतलब कार का मतलब पहिया, तो नाई एक बाल के 2 टुकड़े करता है, अधिकार से पहिया का 0 आ जाएगा, और नवंबर मतलब नाई काटता है, इसलिए ना से नवंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व जल दिवस। अब विश्व जल दिवस क्या है? जैसे कि आपने देखा कि 2-2 बूंद के लिए आप तरसेंगे। अगर विश्व जल दिवस पानी के बचाने के लिए, पानी को कैसे बचाया जाए, वेस्ट ना किया जाए, इसके लिए जागरूक किया जाता है विश्व जल दिवस पर। तो अगर विश्व जल दिवस हम मान लिया कि पानी जब नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? 2-2 बूंद के लिए, कहते हैं ना 2-2 बूंद के लिए तरस जाओगे, यानी 2-2 बूंद के लिए मार्च करते हुए नहीं, भागते हुए। मार्च करना मतलब इधर उधर भागना, इधर उधर भागने को क्या करते हैं? मार्च करना। जैसे देखा होगा आपने, परेड होती है, फौजी पुलिस वाले होते हैं जो मार्च निकालते हैं, तो मार्च भविष्य को कहते हैं कि एक साथ आपको चलना है, तो एक साथ आप इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से याद रहेगा, 2-2 बूंद के लिए आप मार्च करते नजर आएंगे। तो ये आप आएगा आपका 2-2 बूंद मतलब पानी, मार्च मतलब आप भागते हुए, यानी मार्च का महीना। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है ग्रुप की, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपकी तैयारी के लिए, आपको तैयारी के लिए जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कहते क्वेश्चंस हैं या कोई टॉपिक है, वो आपको जरूर मिल जाएगा उस ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगला देखते हैं हम, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि आपने याद किया विश्व जल दिवस, जल दिवस कब था? 22 मार्च को। तो तारीख वही होगी, यानी जब पृथ्वी पर आप होंगे, पानी नहीं होगा, तो आप 2-2 बूंद के लिए तरसेंगे, और फिर अब जब नहीं मिलेगा तो आप ऊपर चले जाएंगे, अप हो जाएंगे, अप मतलब मर जाएंगे। तो अप से अप हो जाएंगे पृथ्वी से, यानी अप अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पृथ्वी पर जल नहीं मिलेगा तो यानी वो विश्व पृथ्वी दिवस आपका जो अगला है विश्व जल दिवस के बाद। तो इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको याद कर लेना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। बाकी के आगे के दिवस के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है किसान दिवस वाले, गणित दिवस वाले, ये हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।